जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ भगवद गीता का श्लोक नंबर 7, 8 और 9। तो आज मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि है ना, अभी अब मेरे पापा ना एक एक नहीं 3 3 करवाते हैं और मेरा स्कूल का भी वर्क रहता है। तो आज मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, प्लीज याद करें। अस्माक तु विशिष्टाये तान्निबोध विजुत्तम नायका मम सन्न्यस्त विक्रांत ताम विभूतमी। तो पहला श्लोक तो आपको काव्या ने बता दिया। अब उसको क्या मैं 3 3 श्लोक देने लग गया ना। मैंने कहा कि अब देखो कुछ श्लोक ऐसे होते हैं जिसमें एक एक श्लोक लूँगा तो वो छोटा वीडियो बनेगा, इसलिए मैंने सोचा 2 3। तो उसको 3 श्लोक याद करने में बड़ा जोर आ रहा है। बोले मैं पढ़ के बोल दूंगी, मैंने कहा नहीं, याद करना पड़ेगा। तो चलो आज वो कल कर नहीं पाई, स्कूल का भी होमवर्क था, मैं बता देता हूँ। हाँ, तो हमने पहले चौथा, पांचवा और छठा श्लोक पढ़ा था। उसमें जो दुर्योधन है वो सबसे पहले जो सामने की सेना है तो उसका निरीक्षण करते हैं, कौन कौन से उसमें योद्धा है ना। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमको पूरा अच्छे से निरीक्षण करना चाहिए, कुछ छूट ना जाए, है ना। और कई बार हम, जैसा कि मैंने लास्ट में कहा था कि कई बार हम हमारे लक्ष्य के बिल्कुल करीब जाके और वापस आ जाते हैं, क्योंकि तैयारी वैसी रहती नहीं है और वैसा पता भी नहीं होता है कि हमने जिस चीज़ के लिए इतना समय दिया है, मतलब 4 साल 5 साल, तो उसको एकदम से छोड़ना ठीक नहीं है। आज हम बात करेंगे श्लोक नंबर 7, 8 और 9। अब श्लोक नंबर 7 में जो दुर्योधन है वो अपनी सेना के बारे में अब बताते हैं, है ना। तो वो बताते हैं कि अब अपने गुरु को बताते हैं कि चलिए मैं आपको अब अपनी सेना के बारे में बताता हूँ कि अपनी सेना में कैसे कैसे लोग हैं। तो श्लोक नंबर 7 में वो ऐसा बोलते हैं कि कैसे कैसे नायक हैं, कैसे कैसे हमारे पास हथियार हैं, है ना। और श्लोक नंबर 8 में वो बताते हैं कि जैसे कि आप खुद भीष्म पितामह, कर्ण, है ना, इसके बाद में कृपाचार्य, इसके बाद में अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र, है ना। तो ऐसे ऐसे वीर योद्धा हमारी सेना में हैं। और इसके अलावा वो फिर बताते हैं आगे कि और भी ऐसे कई जो मतलब योद्धा हैं जिनके पास में अस्त्र शस्त्र हैं, है ना, और जो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो अब यहाँ पे इस श्लोक से हमको वास्तविक जीवन में ये सीखने को मिलता है कि कई बार हम हमेशा हमारा ध्यान जो रहता है वो केवल सामने वाला, जैसे कई बार देखिए आप किसी बिजनेस में हैं, आप किसी भी काम में हैं, तो कॉम्पिटिटर पे रहता है। मान लो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ध्यान रहता है कि अरे यार इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अरे यार ऐसा हो रहा है, इतना हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मतलब दूसरों पे ध्यान ज़्यादा रहता है। कि कोई बिजनेस में है तो ज़्यादा समय हमारा ध्यान, यार ये तो इतना बढ़िया कर रहा है, ये इतना अच्छा कर रहा है, इसके पास तो सुविधाएं हैं। लेकिन हम कभी भी अपने आप को नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है उसने पहले सामने वाली सेना को देखा, पूरा निरीक्षण किया, लेकिन अब अपना और अपने साथ में जो भी हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो बोल रहा है कि उनके पास है वो अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास क्या है वो भी तो देखो। हमारे पास भी कम योद्धा नहीं है ना, हमारे पास भी कम अस्त्र शस्त्र नहीं है, और एक से एक उनसे भी बढ़कर है ना। तो वो अपने जितने भी वहाँ पर सेनापति हैं या जो भी हैं, है ना, योद्धा हैं, तो उनका मनोबल बढ़ा रहा है और साथ ही साथ में खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे समय में सामने देखे यार, उधर तो अर्जुन है, भीम है ना, और भी बड़े बड़े महारथी है, अपना क्या होगा। तो ऐसे में जब व्यक्ति अपने आप से हार जाता है तो उसकी हार निश्चित है। हालांकि यहाँ पे एक और बात होती है, जब आप धर्म पे होते हैं तो आपकी जीत निश्चित है ना। सत्य, जो व्यक्ति सत्य मार्ग पे चलता है उसको परेशानी हो सकती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पांडव, आखिरी में जीत किसकी होती है? पांडव की। कारण वो सत्य पे थे, है ना। उनको वर्षों तक वन में घूमना पड़ा, 14 वर्ष, 13 वर्ष 14 वर्ष जो भी था उनका, जो है 13 वर्ष का, है ना, वन में वो घूमते रहे इधर उधर। कितनी मुसीबत आई। जो सत्य होता है ना उसको परेशानी आ सकती है पर वो हारता नहीं है कभी भी, है ना। आपने वो सुना होगा ना, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, स धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। और फिर आता है सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। सौभाग्य हमेशा सोता नहीं है। अभी आपकी कंडीशन कैसी भी है, आप चाहे आपके रिश्तेदारों ने, आपके लोगों ने आपके साथ में छल किया है ना, आप सत्य पे हैं, बहुत जल्दी वो समय आएगा कि आप फिर से चमक जाएंगे। क्योंकि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि यार हमारा इसने ऐसा कर दिया, हमारा उसने ऐसा कर दिया। अगर आप ईमानदारी पे हैं, सत्य पे हैं, तो आपकी जीत होगी। परेशानी आपको हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन आपकी जीत हमेशा होगी। तो इसलिए इस यहाँ पर क्या बताया गया है कि
हम चाहे कितना भी दुनिया कुछ भी कर रही है, हमारे कंप्यूटर कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको ध्यान देना चाहिए कि देखिए मेरे पास क्या क्या ताकत है, मेरे पास क्या शक्ति है और मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, और उसको देख के हमको आगे बढ़ना चाहिए। मतलब हिम्मत कभी नहीं हारना और हमेशा सत्य पे रहना। और निश्चित मानो अगर आप सत्य पे हैं तो ईश्वर आपके साथ में है और आपकी जीत होगी। आप कुछ भी देख लो, आप रामायण में देख लो, आखिरी में जीत राम जी की होती है क्योंकि वो सत्य पे थे। आप कृष्ण लीला में देख लो, आखिरी में जीत कृष्ण की होती है, भगवान कृष्ण की होती है, कंस की नहीं होती है क्योंकि सत्य है ना। आप कहीं भी देख लो, आपको हमेशा किसी मूवी को देख लो, आखिरी में जीत किसकी होगी? जीत तो सत्य की होती है। हाँ, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ठीक है, इसलिए ईमानदारी से रहिए, किसी के साथ छल कपट मत करिए, भगवान का नाम जाप करिए, ठीक है, धर्म का काम करिए, माता पिता की सेवा करिए, प्रकृति के ऑटोमेशन में रहिए। जब आप प्रकृति के ऑटोमेशन में रहेंगे तो हर चीज़ आपको सही समय पर मिल जाएगी और बेहतरीन तरीके से मिलेगी। ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ आपको मैं, है ना। कई बार क्या होता है ना, हम किसी चीज़ को पाने के लिए ऑटोमेशन को ब्रेक कर देते हैं। कोई भी चीज़ हमको चाहिए, कैसे भी चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी के साथ गलत करना पड़े, क्या चाहे किसी के साथ धोखा करना पड़े, नहीं, आ जाएगी। इतना ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है? मन की शांति। आपने अगर किसी के साथ छल करके कुछ पा लिया लेकिन आपका मन शांत नहीं है तो उस चीज़ को क्या करोगे? तो इसलिए ऑटोमेशन से चलिए, हर चीज़ सही समय पर आपके पास पहुंच जाएगी। और अपने आप को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, जैसे दुर्योधन पहचान रहा है वैसे कि हमारे पास भी शक्ति है, ऐसी बात नहीं है। हिम्मत नहीं हारना कभी। ठीक है, चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, है ना। आज वो अपने काव्या ने श्लोक याद तो कर लिए थे उसने, पर वो पूरे अच्छे से नहीं बोल पा रही थी, तो मैंने सोचा तू रहने दे एक श्लोक बोल दे, बाकी फिर मैं कर लेता हूँ, कल उसको पूरे याद करवाऊंगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 10,000 के पास होने वाले हैं, है ना, 10,000 आप करवा दीजिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है ना। वैसे भी ये आपकी वजह से हुए हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और पूरी गीता आप सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि हर एक श्लोक में कुछ न कुछ जीवन का रहस्य है ना। क्योंकि देखो, जीवन है, चलाना तो पड़ेगा, हिम्मत हार के तो बैठ नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है कि बस सर में हार गया। कल मेरी एक लड़के से बात हुई, उसकी उम्र 17-18 साल थी और वो कह रहा है कि सर अब बहुत हो गया। अरे मैंने कहा अभी तो जीवन शुरू हुआ है, अभी कहाँ हो गया? बोले सर अब और बहुत हो गया, अब नहीं हो पाता मेरे से। मैंने कहा अभी तो जीवन शुरू होगा 25 साल बाद। स्ट्रगल होता है, देखो जिस व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल नहीं है ना, वो कुछ बड़ी चीज़ कभी नहीं देख पाएगा। मतलब अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल ही नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं व्यवस्थित, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप कुछ खास अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आपके जीवन में स्ट्रगल है, कहीं आपको कोई दुख पहुंचाएगा, कोई चोट पहुंचाएगा, तो आपको अंदर से लगेगा कि यार मुझे कुछ करके दिखाना है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो गाना है ना, बस वैसा ही कुछ मामला है कि मुझे कुछ करना है जीवन में। और ये तभी होगा जब लोग, मतलब जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं ना, तो आपके आगे बढ़ने में उनका ज़्यादा योगदान होगा, क्योंकि वो आपको हमेशा टीस करते हैं, आपको अंदर से आग पैदा करते हैं, पर आग पैदा होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।